बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बहनों भाइयों बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है लाहौर के मरूफ गैंगस्टर तीफी भट्ट की हलाकत। जी हाँ, लाहौर के मरूफ टॉप 10 गैंगस्टर तीफी भट्ट को मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया गया है। बालाज उर्फ ट्रकों वाला कत्ल केस के मरकजी मुलजम तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट को रहीम यार खान से लाहौर लाया जा रहा था। मुबैना तौर पर उसके साथियों ने उसे छुड़ाने के लिए पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इसी दौरान एक गोली तीफी भट्ट को लग गई और वही गोली उसके लिए जानलेवा साबित हुई और इस तरीके से वो मारा गया। जुर्म का एक बाब मुकम्मल हुआ। यह तीफी भट्ट कौन था, जुर्म की दुनिया में उसने कैसे कदम रखा, दुबई से इसे गिरफ्तार किया गया था, किस तरीके से वहां पे गिरफ्तार हुआ, कौन कौन से इस पे कत्ल के कुल कितने मुकदमे थे, कितने मुकदमों में वो जमानत पर रहा हो चुका था, कब उसे पाकिस्तान लाया गया, ये पूरी तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो ये व्लॉग आपको पसंद आए तो आगे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अमीर बालाज उर्फ ट्रकों वाला कत्ल केस के मरकजी मुलजम तीफी भट्ट को मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। इस तरीके से जुर्म का एक बाब बंद हुआ और उसके दूसरे भाई गोगी भट्ट को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर छापा मारा गया है। इस दौरान उनके घर की तलाशी ली गई है। क्योंकि वो घर पे नहीं मिले इसलिए उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। लेकिन तीफी भट्ट जो पहले ही पुलिस की हिरासत में थे, उन्हें मुबैना पुलिस मुकाबले में बताया गया है कि मार दिया गया है और यह मुकाबला हुआ है। उसके साथियों ने हमला किया है पुलिस पे। मुबैना तौर पर 2 साथी थे जिन्होंने तीफी भट्ट को छुड़ाने के लिए पुलिस टीम पे हमला किया है, जो रहीम यार खान से लाहौर लाया जा रहा था तीफी भट्ट को। इसी दौरान एक गोली तीफी भट्ट को लग गई और वो मारा गया। ये तो खबर आप तक ब्रेकिंग न्यूज़ पहुंच ही चुकी होगी, लेकिन मैं थोड़ी सी इसकी तफसील में जाता हूं कि ये जो भट्ट फैमिली है, बेसिकली तो ये ख्वाजा हैं और अपने आप को ताजर कहलाना ये पसंद करते हैं। ये गैंगस्टर या कब्जा ग्रुप या स्मगलर इस किस्म की चीज़ें वो कहते हैं हम इसमें मुलव्वस नहीं है, हमारा तो सीधा सीधा कारोबार है। उनके भाई गोगी भट्ट का हाल ही में एक इंटरव्यू भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा इन चीज़ों से क्या ताल्लुक है। उन्होंने इससे बिल्कुल ही इनकार किया था, जो कि उन पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं जिसकी वजह से वो मशहूर हैं। असल में होता यूँ है कि जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो ये पाकिस्तान से गायब हो जाया करते थे, ये दुबई चले जाते थे। लेकिन जो ही हुकूमत बदलती थी, कोई और हुकूमत आती थी, वापस पाकिस्तान आ जाते थे। और लाहौर ग्वाल मंडी के इलाका के ये रहने वाली फैमिली है। अमीर बालाज कत्ल केस जो है, इसके दादा से इस फैमिली की दुश्मनी शुरू हुई थी, टीपू ट्रकों वाला। और ये जो भट्ट फैमिली है, 80 की दहाई से ये एक दूसरे से दुश्मनी इन दोनों खानदानों की चली आ रही है। अमीर बालाज के दादा को भी इन्होंने ही 94 में कत्ल किया था। फिर अमीरुद्दीन उर्फ ट्रकों वाला उनका नाम था। उसके बाद उनके बेटे अमीर आरफ उर्फ ट्रकों वाला, उसको भी मार दिया गया था एयरपोर्ट पे। और बाद अज़ां अमीर बालाज जो कि एक शादी की तकरीब में शरीक थे, ठोकर न्याज के बेग के पास एक हाउसिंग सोसाइटी में, वहाँ पे मुखबरी हुई और वहाँ पे वो अमीर बालाज मारा गया था। अमीर बालाज के बारे में यही कहा जाता है कि उसने ये जो दुश्मनियाँ हैं, ये जो कत्लो गारत है, ये चीज़ें, इससे अपने आप को किनारा कश कर लिया हुआ था।
उसने चूंकि अपने वालिद का भी अंजाम देखा हुआ था, अपने वालिद का भी, और आसपास भी उनके मामलात ऐसे चलते थे। तबीयतन हर शख्स की अपनी तबीयत होती है, तबीयत वाइज वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करता था, वो किनारा कशी इख्तियार करता था इन दुश्मनियों से, इन मामलात से, और उसकी कोशिश थी कि भट्ट फैमिली के साथ उनकी सुलह भी हो जाए। लेकिन भट्ट फैमिली ने उसके साथ किसी किस्म की गुफ्तगू करने या किसी किस्म सुलह करने का कभी भी कोई इरादा ज़ाहिर नहीं किया था। और बिल आखिर गुज़श्ता बरस 19 फरवरी को शादी की तकरीब में अमीर बालाज को मार दिया गया था, और हस्बे मामूल ये वापस चले गए थे, दुबई निकल गए थे। इनका दूसरा घर दुबई कहलाता था। पाकिस्तान में आते, जुर्म करते और दुबई चले जाते। ये इनका एक वतीरा था इस फैमिली का। और सिर्फ कत्ल गारत ही नहीं, इनसे दूसरे जराइम भी काफ़ी जुड़े हुए हैं। मसलन कब्जे करने और स्मगलिंग, मनशियात की स्मगलर जो हैं उनके साथ ताल्लुकात, और इस किस्म के दूसरे जो छोटे मोटे जराइम हैं उसके लिए 2-3 और छोटे गैंग है। सन्यारा पोला जैसे लाहौर का एक मशहूर गैंग थी, और इस तरीके से हमायूं गुजर, इन गैंग को साथ मिलाकर एक दहशत की अलामत बना हुआ था ये गैंग सूबाई दौलत हुकूमत लाहौर में, पूरे इलाकों में। और खबरें गायब गाय अखबारात में, चैनल पर इनकी चलती रहती थी। जैसा कि मैंने बताया कि गुज़श्ता बरस 19 फरवरी 2024 को अमीर बालाज को कत्ल करके तीफी भट्ट और गोगी भट्ट ये यहाँ से चले गए थे दुबई। और गुज़श्ता माह दुबई में शादी की एक तकरीब में पाकिस्तान पंजाब पुलिस के एक DSP रैंक के अफसर ने उन्हें वहाँ से गिरफ्तार किया था और दुबई पुलिस के हवाले किया था। और फिर मामला गया दुबई की अदालत में, और दुबई की अदालत ने उन्हें पंजाब पुलिस के हवाले किया था, और ये उन्हें पाकिस्तान लेकर आ गए थे। और यहाँ पे एक JIT बनी थी जिसने इनके तमाम जो पिछला कच्चा चिट्ठा है, जो तमाम जराइम है, उस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन की, वक्त लिया, तहकीकात की। और गुज़श्ता हफ्ते एक रिपोर्ट मंजरे आम पे आई थी कि JIT ने तीफी भट्ट को अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुल्ज़म करार देते हुए उन्हें डिक्लेयर किया है कि ये इस केस में मुलव्वस है। और ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में दी है कि आज उन्हें मुबैना तौर पर रहीम यार खान से लाहौर लाया जाना था, किसी तफ्तीश के सिलसिले में वहाँ पे लेके गए हुए थे। लाहौर लाया जा रहा था कि रास्ते में उसके साथियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, फायरिंग का तबादला हुआ, गोली लग गई तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट को, और वो मारा गया।